गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आज हम वो टॉपिक लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है और अन्यथा कई ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें इन इस जगह से सवाल को पूछा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? यहाँ से सवालों से पूछा जाता है कि आखिर ब्रिक क्या होता है, ब्रिक कहाँ होता है, ब्रिक का वेट कितना होता है, इसका आकृति किस प्रकार से है और यह क्या होता है, इस प्रकार से कहाँ पे होता है, इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। और क्लास 10 की बात करें तो ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि हर साल आने की संभावनाएं होती हैं। ऐसे बहुत सारे फिगर हैं जो हम आपको बताएंगे हर टॉपिक पे, ठीक है। जैसा कि हम अभी लेके आए हैं नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, तो नेफ्रॉन मेरे भाई किडनी को बोलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना किडनी, उसी को बोलते हैं ब्रिक। अब ब्रिक के अंदर लगभग 10 लाख जो है नेफ्रॉन होते हैं और नेफ्रॉन का जो फिगर है कुछ इस प्रकार आपको दिख ही रहा होगा, इस प्रकार से इसका फिगर होता है। समझिए मेरी बातों को। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 5 नंबर के फिगर आते हैं और ये फिगर आपको पढ़ना है और कुछ इस प्रकार से लिख देना है, बस आपको 5 नंबर चुटकियों में मिल जाएगा। समझ रही हो? चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आखिर ये नेफ्रॉन क्या है और इनका वेट क्या है, ठीक है। इनकी बताते हैं आपको कि जो है, मैं चाहूँगा कि बहुत धीमे से मैं आपको समझा पाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि नेफ्रॉन का जो फिगर है कुछ इस प्रकार से है और इस प्रकार से आपको फिगर को बनाना है और बताना है। इसके नाम को लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर इसको नाम न लिखिएगा आप तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिगर पाने से कुछ नहीं होता, बल्कि फिगर के साथ साथ इनका नाम और नाम के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखना है जो कि इनमें जो दिया गया है, ठीक है। चलिए बताते हैं हम। ये नेफ्रॉन का इसका फिगर है और नेफ्रॉन बनाना है और इस वाले जो है नेफ्रॉन पे इसको जो है ना, इसको हम लोग जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं अभिवाही धमनी। क्या बोलते हैं इसको हम? इस वाले जो क्लिप है ना, इसको बोलते हैं अभिवाही धमनी, ठीक है। और इसी साइड ये वाला है, इसको बोलते हैं हम अपवाही धमनी। क्या बोलते हैं इसको हम? अपवाही धमनी। समझ पा रहे हैं? ये काफी इंपोर्टेंट, नोट कीजिए। क्लास 10 में जो है बिहार बोर्ड पूछती है हर साल, 2023 के लिए काफी इंपोर्टेंट है, मुझे लगता है ये पूछेगा, ठीक है। चलिए इसके अंदर जो होता है जो इसको बोलते हैं हम ग्रामर रूल्स ही बोलते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कोशिका गुच्छ, इसको हम बोलते हैं कोशिका गुच्छा। क्या बोलते हैं इसको हम? इस वाले जो पदार्थ इसके अंदर जो होते हैं उसको बोलते हैं हम कोशिका गुच्छ। चलिए ये जो टेढ़ी दिख रहा है लाइन्स, इस वाली लाइन्स को बोलते हैं हम लोग कुंडलित नली। क्या बोलते हैं? कुंडलित नली। चलिए ये जो दिख रहा है चाप, इस पर जो चाप दिख रहा है आपकी पतली सी चाप, इसे बोलते हैं हैनले का चाप। क्या बोलते हैं? हैनले का चाप। समझ रहे हो? लिख लीजिए, इसको बोलते हैं हैनले का चाप। क्या बोलते हैं? हैंडले का चाप। और ये जो लंबी सी लाइन खींची गई इस प्रकार से, यह फिर है क्या? इसको बोलते हैं मेरे भाई संग्राहक नली। क्या बोलते हैं? संग्राहक नली, ठीक है। इसका काम आखिर क्या होता है? इसका काम होता है कि जो है ना, छानने का काम इसको मिल चुका होता है, ठीक है। ये खून को जो छानने का काम करता है, इस किडनी बोलते हैं, ब्रिक होता है। ब्रिक के अंदर ही 10 लाख लगभग नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, बल्कि कहाँ? ब्रिक के अंदर, ठीक है। ये ब्रिक के अंदर होता है, मतलब किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन लगभग 10 लाख होते हैं, बल्कि 1-2 नहीं, बल्कि 10 लाख होता है, ठीक है। इनका जो है एक किडनी का वेट जो होता है 170 ग्राम, ठीक है। इसका वेट कितना होता है? 170 ग्राम होता है एक किडनी का वेट। और वो किडनी जो होते हैं ना हमारे इस साइड होते हैं ना, ये नहीं कि दोनों समान होंगे, कोई भी एगो जो होता है क्या होता है ऊपर एक नीचे, बस जस्ट थोड़ा सा जो है डिफरेंट है। दोस्तों अगर आपके पास एक किडनी ना है तो एक काम चल जाता है, ठीक है। जितना एक किडनी काम करता है उतना ही 2 किडनी भी काम करता है। समझ रहे मेरी बातों को? चलिए अब लिखना कुछ नहीं, सबसे बात करते हैं नेफ्रॉन। आखिर जो ब्रिक, नेफ्रॉन को ब्रिक बोलते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं किडनी, ठीक है। क्या बोलते हैं? किडनी। तो वही कह रहा है उसका जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? ब्रिक। नेफ्रॉन का जो क्या है? ब्रिक। नेफ्रॉन ब्रिक का क्या है? रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। एक पार्ट ही ना है मेरे भाई, उसी के अंदर होता है ब्रिक ना, नेफ्रॉन होता है, सॉरी नेफ्रॉन ना। तो ब्रिक के अंदर ही नेफ्रॉन होता है, उसका पार्ट होगा। जैसे हमारे पार्ट क्या है? हाथ पैर, ये हमारा बॉडी का भाग है नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से जो है एक प्रकार से मानो तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी क्या है? ब्रिक ही है। समझिए मेरी बात? नेफ्रॉन है, ठीक। सॉरी इसमें लगभग जो है ना नेफ्रॉन के अंदर लगभग जो सॉरी ब्रिक के अंदर लगभग 10 लाख क्या होते हैं? नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। समझिए मेरी बातों को? आगे चलते हैं। बोमन सपुट है क्या? बोमन सपुट मैंने बताया आपको, ये जो है ना एरिया, इसको बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं हम बोमन सपुट। क्या बोलते हैं? बोमन सपुट। क्या बोलते हैं? बोमन सपुट। समझे?
चलिए आखिर है क्या, ये जो कॉमन सपोर्ट है ना, यह कप या प्याली जैसे रचना होती है। जो इसका जो रचना होता है ना, कप या प्याली जैसा, देखते हैं आप, आपको दिख ही रहा होगा, दिख रहा है किस प्रकार से, कप या प्याली जैसे दिख रहा है, बस इतना लिख देना है। उसके आगे तो हैंडले का चाप, मेरे यही चाप को बोलते हैं हैंडले, इसको बोलते हैं हैंडले का चाप। क्या बोलते हैं इसको हम, हैंडले का चाप बोलते हैं। यह पतली नलिका बना होता है, वो आपको दिख ही रहा है, इसमें लिख देंगे हम, यह पतली नलिका बना होता है जिसमें रक्त नलिका गुच्छा होता है। इसके अंदर जो होता है ना, रक्त नलिका गुच्छा होता है, रक्त नलिका गुच्छा होता है, इसके अंदर जो है रक्त नलिका गुच्छा होता है। चलिए आगे है संग्राहक नली। आखिर संग्राहक नली है क्या मेरे भाई, ये रहा संग्राहक नली, इसी को बोलते हैं संग्राहक नली, यही है संग्राहक नली, ठीक है। तो यह एक विशेष है, यह एक विशेष प्रकार की नली होती है, बिल्कुल वो एक विशेष प्रकार की नली होती है। इस प्रकार से जो हम मतलब जो विशिष्ट पदार्थ है इस एरिया से हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें, इसकी जो है ब्रिक की बात करते हैं हम लोग, जाने अपने फॉर्म के बारे में, ब्रिक की बात करते हैं जिसको बोलते हैं किडनी, है ना, यही है। इस प्रकार से होते हैं, ये समान नहीं होते बल्कि इतना ही निकला होता है, दोनों इस प्रकार से नहीं होगा, ठीक है। इसका जो एक का जो होता है वजन, इसका आकार समझो, इसका आकार जो होता है, राजमा देखिए आप राजमा खाए होंगे, दाल, राजमा का दाल, उस प्रकार से इसका आकार होता है, देख सकते हो राजमा, इस प्रकार से होता है राजमा। चलिए इसका जो है ना, इसका जो है ना वेट, मतलब एक का जो होता है वेट, इसका वजन जो होता है 170 ग्राम होता है, समझ रहे बात को। इसका एक का जो वेट होता है, इसका जो एक का वजन होता है 170 ग्राम होता है। ये निर्माण आखिर बनाता क्या है, इसका काम क्या होता है, ये जो है मूत्र क्या आते हैं, मूत्र मतलब कि मूत्र ये बनाते हैं, जो इस विशिष्ट पदार्थ को हम मूत्र सहारे बाहर को निकाल सकते हैं, समझ रहे हो। वृक्क कहाँ होता है, आगे सवाल जो पूछा गया सवाल है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आखिर वृक्क कहाँ होता है। तो वृक्क मेरे भाई देखो कहाँ होता है, वृक्क जो है उदर गुद्दा के पीछे होता है। आखिर क्या होता है उदर गुद्दा, अगली नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है, उसके पीछे होता है। इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई की अगर बात करें तो वो होता है 10 से 12 सेंटीमीटर का, कितना होता है 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और इसकी मोटाई की बात करें तो वो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। और उसकी व्यास की बात करें मतलब उसकी चौड़ाई की बात करें तो वो तो 3.4 सेंटीमीटर, समझ गए हो। चले नेक्स्ट क्लास फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, बाय। अच्छा लगे तो देख लीजिएगा।